जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के 11वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। 11वां अध्याय। इस कथा को सुनने के पश्चात राजा ने कहा, हे महामुने, आपने बैसाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया है वे बड़े ही सुलभ हैं। उन्हें करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तब फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का देव अनुकूल धर्म भी संसार से अधिक प्रचलित नहीं हो सका है। श्रुति देव जी ने कहा, हे राजन, तुमने इस सुंदर प्रश्न को सुनकर मैं परम सुखी हुआ हूँ। अन्य धर्म तो संसार में विख्यात है, परंतु वैशाख मास में धर्म कार्य प्रख्यात नहीं है। इसका सहज उत्तर सुनो। इस संसार में पुत्र, पौत्र, संतान तथा अन्य सुखों के अंश रखने वाले अनेकानेक प्राणी हैं। उनमें से अधिकांश राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति प्रिय है। जो प्राणी इच्छा रहित सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस वैशाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाए रखते हैं, उस रहस्य को सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा निर्ग का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला समस्त राजाओं में उत्तम था। वह राजा एक दिन जब शिकार खेलने के लिए वन में जा रहा तो मार्ग में उसने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जलदान के हेतु प्याय लगा रहे, कहीं विश्राम हेतु छायादार मंडप बना रहे, कहीं कुओं और तालाबों का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उनका उद्धाव कर रहे, तो कहीं छतरी दान कर रहे और कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं विश्राम करते हुए पथिकों पर पवन डुला रहे हैं, कहीं शिथिलता के लिए सुगंधित पुष्प दे रहे हैं, तो कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। इस भांति नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। उस शिष्य मंडली को ये कार्य करते हुए देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे कुमारों, तुम लोग कौन हो और इस प्रकार के कार्य किस लिए कर रहे हो? यह सुनकर वे बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु जी की ही आज्ञा से हम इन सब कार्यों को कर रहे हैं। ये कर्म, धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही मोक्ष को भी प्रदान करने वाले हैं। इन कार्यों से जो विशेष फल प्राप्त होता है उनके विषय में तुम जाकर गुरुदेव से पूछो। उनके इन वचनों को सुनकर आश्रम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गया। राजा को अपने आश्रम में आता हुआ देख वशिष्ठ जी ने उसका समुचित आदर किया और उचित आसन देकर बिठाया। तब राजा ने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अत्यंत विनयपूर्वक कहा, हे महामुने, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा देखा है। उन सब कार्यों को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। मैंने उनसे जानना चाहा कि इन कृत्यों से किस फल की प्राप्ति होती है, तब उन्होंने दया करके मुझे आपके पास भेज दिया है। अब आप कृपया करके बताइए कि इन कर्मों के द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है। इस समय इन शेष कार्यों के उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। यह सुन प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म में रुचि जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम उस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। वैशाख मास पुण्य मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्राणी धर्म में प्रीति रखते हैं उन्हें इस धर्मशील मास का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग देनी चाहिए तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। फिर प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, जो चराचर जगत के स्वामी है, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम इस बैसाख मास का पालन उत्तम वृत्ति से करो और अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे भी ऐसा करने को कहो। जो प्रजाजन इस परम पुनीत वैशाख मास का सेवन न करे उसे दंड भी दे सकते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म में उस श्रेष्ठ मम को जानकर राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। फिर उसने भगवान केशव के चरण हृदय में धारण किए और प्रभु से प्रीति करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। जब बैसाख मास आने को हुआ तो राजा ने संपूर्ण राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का कोई भी पुरुष, स्त्री अथवा बालक यदि रोगी नहीं है, या यदि मेष की संक्रांति में सूर्योदय को पहले ही स्नान करके बैसाख मास के उत्तम धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे चोर को दी जाने वाली यातनाएं दी जाएगी और राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके धर्म को उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव के एक ब्राह्मण भेजा तथा धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भी नियुक्त करे। इस प्रकार उस राज्य ने संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार होने लगा। भारी राज्यों के लोग भी धर्म पालन करने की इच्छा से उसके राज्य में आकर बसने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया कि पुण्यशील राज्य में मरने वाले को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा के धर्म में रत होने के कारण धर्म का चारों ओर बोलबाला हो गया। वहाँ की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान हो गए, क्योंकि नरक तो खाली रहने लगा। तब एक दिन नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्म, मुझसे बड़ा आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारे यहाँ बड़ी शांति है। नरक से हाहाकार का शब्द आता हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा है।
कुकर्मी जन तुम्हारे राज्य में आते जाते क्यों नहीं दिख पड़ रहे। तब धर्मराज ने कहा कि हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है। उसने भगवान केशव के चरणों में प्रीति लगा रखी है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा का वैशाख मास का सेवन कराना प्रारंभ कर दिया है। राजा दंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, वे सभी पुण्यों में प्रीति रख रहे हैं और कोई पाप कर्म नहीं करता। यही कारण है कि अपने पुण्यों के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मेरा ये लोक पूरी तरह खाली हो गया है। वैशाख धर्म सेवन करने के कारण प्राणी ब्रह्म हत्या सरी के महाभयानक पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। आज मैंने निश्चय किया कि मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। यदि मैं उस राज्य को जीत सकने में असमर्थ रहा तो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन करूंगा, अन्यथा से मार ही डालूंगा। इस प्रकार नारद जी को अपने मन का सारा हाल कहकर यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया। उसमें भी यमदूत को साथ में ले गए भैंसे में सवार होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचे। उसने महाबली राजा को पराजित करने के लिए उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा को पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है, वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। फिर दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। राजा के बड़े पराक्रम के आगे यम की सेना बहुत देर तक नहीं टिक पाई। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी तो यमराज ने उसे अपने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाया। फिर वह राजा का वध करने के लिए इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा ने जब यम को देखा तो अपने तीक्ष्ण बाल चलाकर यम की ढाल तलवार को काट डाला। देखते देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना यम दंड उठाकर उसमें ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। उधर भगवान विष्णु ने जब यमदत्त को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन को आया देख के यमदंत निस्तेज हो गया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राजा बहुत व्यथित हुआ और भगवान से प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करता हुआ कहने लगा कि हे भगवान के प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप शांत हो जाए, यमराज को अधिक त्रस्त ना करें। इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णुलोक को वापस चला गया। तब यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, जहाँ लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे हुए उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सम्मुख वेद पुराण आदि शरीर धारण किए हुए बैठे हुए थे। नदी, वृक्ष आदि भी शरीर धारण किए हुए बैठे हुए थे। वापी, कूप, तालाब और पर्वत सभी शरीर सहित उपस्थित है। दिन, रात, पक्ष, मास, कल्प, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, यक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, पराजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए थे। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करने के उपरांत यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रुवर्षा करते हुए विलाप करना प्रारंभ कर दिया। यमराज की इस दशा को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में सभी उपस्थित लोग महान आश्चर्य करने लगे। सबने मन में विचारा, वह यम है जिसे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, आज भी इस प्रकार से दीन होकर क्यों खड़ा है। यम के वस्त्र फटे थे, शरीर की कांति नष्ट हो चुकी थी और चित्रगुप्त भी उसके पीछे उदास खड़ा हुआ था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभु, अब आप मेरे पद की मर्यादा लोभ हुई जाने। मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है, मेरे वस्त्रादि छीने जा चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद विह्वल हो गए। तब पवन ने भगवान ब्रह्मा के मन का आश्चर्य जानकर यम को उठाकर अपने आसन पर बिठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी गति किसने की है। तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा क्लेश नीचे ही दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े ही विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटना को सत्य सत्य बताने लगा। इसी के साथ वैशाख मास के महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम इसके आगे की कथा का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों, सभी भक्तजनों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।